Patience, 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 तो ये लाइव तस्वीरें पानीपत के सीटू कार्यालय से आप लोगों को दिखा रहे हैं, जहां पर आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं हंगामा हो रहा है और हंगामे में कुछ आदमियों के खिलाफ रोष प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और सैकड़ों लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये हंगामा क्यों बरपा और इसकी लाइव तस्वीरें आपको फिर से दिखाते हैं और लाइव तस्वीरों के बाद आपसे बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। Patience, 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 तो हंगामा हो रहा है, लोग दुखी हैं। सैकड़ों लोग जो है आज सीटू कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। दरअसल ह्यूमन सोसाइटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ह्यूमन सोसाइटी इंडिया से अरबों रुपए लेकर जो है फरार हो गई है, लेकिन आज तक भी जो उनके अधिकारी या उनके मालिक जो हैं नहीं पकड़े गए। और आपको बता दें कि ह्यूमन सोसाइटी से जुड़े 2 अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं और इनको देखकर जो है लोग आग बबूला हो जाते हैं। ह्यूमन सोसाइटी वाले जो है इनसे माइक मांगते हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन उनको देखकर लोग यहाँ पर भड़क गए और उन अधिकारियों को बात भी नहीं करने दी। जब मामला ज़्यादा बिगड़ता गया तो पिछले गेट से इन दोनों अधिकारियों को निकाल दिया गया। मैं पवन सोनीपत, हमने 10 फरवरी को सोनीपत में धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद हमने 17 फरवरी को रोहतक में धरना प्रदर्शन किया था और आज 24 फरवरी को हम यहाँ पानीपत में सीटू ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया है। हमारे कुछ सवाल थे, सचेत सांगवान और विजेंद्र रुइल जी से सवाल थे, जो हमारे यहाँ के पूरे हरियाणा के हेड थे। उनसे मीडिया कुछ सवाल करना चाह रहा था। मैंने कुछ शब्द उनको बोले कि भाई आप मीडिया के सवालों का जवाब दो। वो यहाँ से धरने प्रदर्शन से भाग गए। किस बात को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये धरना प्रदर्शन है जी, हम ह्यूमन सोसाइटी में काम करते थे, वहाँ हमारा लाखों करोड़ों रुपया लगा हुआ है और हरियाणा और क्या इंडिया के अंदर 45,000 एजेंट थे जो इसमें काम कर रहे थे। और आज उनके द्वारा जो है इन लोगों के कहने पे हरियाणा में 5 चेस्ट थी जी, पैसा चेस्ट के अंदर जाता था। अब वो चेस्ट के द्वारा इन लोगों के द्वारा जो भी चेस्ट के मालिक थे, जो चेस्ट को संचालक थे चेस्ट के, वो आगे पैसा कैसे देते थे, किस हिसाब से देते थे, उन्हीं के बारे में हमने सवाल किए थे, उनसे कर रहे थे, लेकिन वो सवाल ना देके भाग गए यहाँ से। चेस्ट के जो आप हेड बता रहे हो? यहाँ पे 5 चेस्ट थी जी। पहले चेस्ट थी जी समालखा में विजेंद्र रुइल, रोहतक में सचेत सांगवान, आपका करनाल में राम झा, उसके बाद गोहाना में चेस्ट थी जी नितिन आहूजा जी। पहले जलकर्ण जी के पास थी, जलकर्ण जी ने नितिन आहूजा जी को दे दी थी। तो ये 5 चेस्टें थी, उन्हीं में पैसा जा रहा था। और वो पैसा जो है ऊपर कैसे जा रहा था, कैसे गया, किस हिसाब से गया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था हमारे जैसों के पास। उनका भेजने का तरीका था जी, वो पैसा टोटली हवाला के द्वारा गया है। आपने लिखे हैं? बिल्कुल जी, हवाला कांड तो आप समझ चुके हैं। देखो जी, अब इन्होंने ही बताया है, इन्होंने ही बताया है। आपने इसका रजिस्ट्रेशन चेक किया था? हाँ, रजिस्ट्रेशन दोष लगाते हो। हाँ जी, कहीं रिकॉर्ड है इसका? देखो जी, इसका रजिस्ट्रेशन है, कृषि मंत्रालय भारत सरकार से इसका रजिस्ट्रेशन है, और ये इसकी जो है CRCS
सेंटर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रिकॉर्ड भी है। हाँ अलग है। बिल्कुल है जी, रिकॉर्ड है। लोगों को तो मिला नहीं। देखो जी, लोगों को मिला है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है बाकायदा जो दिया हुआ है। हरियाणा में कौन लाया था इसको? हरियाणा में लाने वाले हमारे जो है यहाँ पे थे जी आकाश श्रीवास्तव के बड़े भाई कुलदीप श्रीवास्तव, वो लेके आए। उसके बाद उन्होंने जो है विजेंद्र रूहिल जी को, सचेत सांगवान जी को, पप्पू शर्मा जी को, राम झा जी को, इधर से जलकर मलिक जी को, इनको साथ में लेके ये मुहिम जो है ठगी का ये मुहिम शुरू किया। तो ये पैसे कब से आने बंद आप हो ठगी गए? की बात करें ना। हाँ जी, ये ठगी है जी, बिल्कुल तो ठगी। आप आज कह रहे हो जब आपने अपने अपने रिलेटिव को, अपने अपने जानकारों को हाँ जी, जो पैसा हमने दिया, दोस्त के लिए आश्वासन दिया, बड़े बड़े सपने दिखाए। देखो तब जी, आप ठगी नहीं कर रहे थे। देखो जी, उस टाइम कमीशन लेंगे आप? उस टाइम क्या था, हमने इसकी जांच की। वोट कमीशन लिया आप लोगों सुनो, ने? हमने उसकी जांच की, 5-10% जांच? हमने उसकी कमीशन जांच की लिया? कमीशन लिया? CRCS में जाके। हाँ देखो, कमीशन बेस्ड काम था जी। कमीशन ठग करवाओगे आप? देखो, तो सर्टिफिकेट कहते हो, देखिए, मैं थप्पड़ मार दूंगा। मेरी बात सुनो जी, आश्वासन से हम कुछ नहीं होता। पता क्या बात है, मेरी बात सुनो जी, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब दूंगा। अपना कवच बना रहे हो आप इसको। हम CRCS में गए हैं। CRCS ये बोलता है कि ये कंपनी का रजिस्टर्ड है, इसका लाइसेंस हमने दिया है। तो जब CRCS ने ये बोल दिया कि भाई पैसा हमने जो है लेने का परमिशन इसको दी है पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो बताओ फिर हमने उसी के बेस पे काम प्लस। अब आज क्या हुआ? देखो जी, उसके बाद मैं एक और जवाब दूंगा सर की बात का। हमने अनुमति बिल्कुल जी, उसके बाद हमने CRCS में दिया और इसका जो है हमने जो है वो लगाई, इसकी RTI लगाई। RTI में बाकायदा ऊपर से हमारे पास जवाब आया कि भाई ये कंपनी रजिस्टर्ड है, ये लीगल है, ये लीगली पैसा ले सकती है FDRD के तौर पे। मगर आज इन्होंने जो है पिछले 2 साल से ये सोसाइटी बंद हो रखी है। ऊपर से ये 2 साल से पैसा ले रहे हैं। आपको कब पता चला ये कंपनी? हमारे को 2 साल पहले पता लग गया था, हमने छोड़ दिया इसमें 2 से। साल से ले रहे लोग, कहाँ ये- गया पैसा वो? यही लोग खा के बैठे हैं, ये लोग ये खा के बैठे हैं, जो ये भागे हैं, ये लेके बैठे हैं, जो अभी लेके बाद। हाँ, इनसे लिया है। इनके पास चेस्ट ब्रांच थी, सारा पैसा इनकी ब्रांचों में जमा हुआ। अगर इन्होंने आगे पैसा दिया सोसाइटी में तो उसके प्रूफ दिखाए हमारे को। दिखा सकते हैं ये हम सब लोगों को पागल बना के जितने एजेंटों से लेके सबका पैसा इन्होंने जमा किया कि अब जमा हो रहा है कंपनी में। लेकिन रोहतक में एक स्कीम भी चला रखी सचेत कुमार ने, 1 लाख रुपया दो, 1 साल बाद 1/28 लो। जैसे 10,000 की RD खोलते हैं, 12 महीने में 1,20,000 जमा होते हैं, 8,000 सोसाइटी की तरफ से ब्याज आता है। सचेत कुमार ने ये कहा कि अगर आप मुझे एक बारी में 1 लाख दोगे तो 1 साल बाद 1/28 दूंगा। ये स्कीमें इसने अभी भी 6 महीने से भी चला रखी थी, और जब अब पता लगे कि 1 साल से सोसाइटी बंद है तो ये पैसा गया कहाँ सारा। तो ये गुस्सा जायज़ भी है, क्योंकि किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और किसी ने मकान बनाने के लिए पैसे ह्यूमन सोसाइटी को दिए थे। तो ह्यूमन सोसाइटी ने पैसों को 2 गुना करने का लालच जो है इनको दिया था, और लाखों परिवार जो हैं ह्यूमन सोसाइटी के चक्कर में फंस गए और अरबों रुपए जो है अब तक वो फंसा कर बैठे हैं। कई दिनों से ये मामला चल रहा है, रोष प्रदर्शन चल रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, FIR दर्ज करने की मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक भी सही तरीके से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चक्कर में ये लोग जो हैं सड़कों पर बैठे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और आज विधायक को ये अपना ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले जो है हंगामा हो गया। एक बार लाइव तस्वीरों में आपको सुनवाते हैं इनका क्या कहना है। यह ह्यूमन सोसाइटी में जो लोगों की पेमेंट नहीं हो रही है और जो लोगों का जमा नहीं हो रहा, भुगतान नहीं हो रहा, तो उसके कारण ये आज एक आंदोलन या धरना इसको कह लीजिए आप, ये हमने किया था। इसमें प्रशासन को हम ज्ञापन देने वाले थे कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ एक ये ठगी हुई है, तो इसका कृपया करके इस पर उचित कार्रवाई कराई जाए, उच्च कमेटी से इसकी जाँच कराई जाए। ये बताइए कब से चालू हुई थी? ये हरियाणा में हमारे नॉलेज में 2016-17 से ये चल रही है। हो सकता है उससे पहले भी चल रही हो, क्योंकि उससे पहले के जो लोग हैं वो उससे पहले भी इसमें काम कर रहे थे। तो आप कब से जुड़े थे? 2017 में। तो कुछ पेमेंट भी आई थी आपकी? हाँ जी, 2017 से लेकर अभी 2023 तक 24 तक लगातार जो तरीके वाइज पेमेंट होती रही, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ऊपर से हेड ऑफिस से कोई पेमेंट का भुगतान नहीं हो रहा था, ना अकाउंट में हो रहा था, ना कैश में हो रहा था, और बार बार सिस्टम अपग्रेडेशन का बहाना दिया जा रहा था, और अभी इन्होंने दिसंबर में सॉफ्टवेयर बंद कर दिया बिल्कुल। तो आपको कैसे पता लगा कि भाई ये बिल्कुल ही बंद हो चुका है, 2 साल से बंद हो रहा है? अभी क्योंकि सॉफ्टवेयर बंद होने से तो हमें पता चल ही गया, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर ही नहीं खुल रहा तो उसका तो पता ही लग गया कि भाई बंद कर दी गई है। और पहले भी कुछ समय से भुगतान नहीं हो रहा था, सिर्फ ये बताया जाता था कि आने वाले समय में इसको KYC करा के बैंक अकाउंटों में पेमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ बोला जा रहा था। तो तकरीबन कितने लोग जुड़े होंगे इस साथ? इसमें जी 45 लाख कस्टमर है जी। 45 लाख कस्टमर है। हाँ जी।
तो आज कुछ जो उनकी तरफ से कोई बड़े अधिकारी आए थे, किन की तरफ से? जो उनसे आप बता रहे वुमेन सोसाइटी वालों की तरफ? वुमेन सोसाइटी की तरफ से जो इसमें काम करते थे, जो उच्च अधिकारी थे जिन्होंने हमारे को या हरियाणा की जनता को जोड़ा था, वो यहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने ये माइक छीना झपटी करी। जब उनके नाम लिए गए आंदोलन में तो उनका नाम लेने के कारण वो भड़क गए और उन्होंने माइक मांगना चाहा तो माइक ना मिलने पर उन्होंने माइक छीन लिया। तो वो यहाँ से चले गए? हाँ जी, वो माइक जब उन्होंने छीना तो यहाँ छीना झपटी हो गई थी, लोग खड़े हो गए थे। तो कुछ कहा सुनी या कोई हाथापाई ना हो जाए तो उसमें गेट बंद कर दिया गया और वो यहाँ से चले गए। तो अब प्रशासन को ज्ञापन सौंपने जाओगे आप? जी, प्रशासन को ज्ञापन सौंपने जाएंगे और विधायक जी को भी हम ज्ञापन सौंपेंगे। तो गुस्सा जायज़ है, गुस्से में ये लोग भरे हुए हैं क्योंकि पूरे हरियाणा में कहीं भी इनकी सुनवाई जो है नहीं हो रही। पिछली तस्वीरों में हमने आपको दिखाया था कि महिलाएं रो रही थी और पुरुष रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, क्योंकि इनकी करोड़ों रुपए की जो कमाई है वो सोसाइटी वाले जो है लेकर भाग गए। आपका इस वीडियो को लेकर जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वैसे पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।